गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिटी क्रिएशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइज यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइज, जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि मैं आपके लिए एक मेकअप लुक शेयर करूंगी, तो मैं आज लेकर के आ गई हूँ वो वीडियो। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और जा कर के वॉच कीजिए। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को टाई कर लूँगी जिससे कि मैं मेकअप करूँ तो मुझे डिस्टर्ब ना करे। फिर उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है और अब मैं करूँगी टोनिंग। तो यहाँ पर मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ और इसको सेमी ड्राई कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं गार्नियर का विटामिन सी सीरम यूज़ करूँगी और फिर इसको अच्छे से अपने स्किन में एब्सॉर्ब कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैं बॉम्बे शेविंग कंपनी शिया बटर मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी और इसको भी अपने स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लूँगी। इसमें मतलब मसाज अच्छे से कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ करूँगी और इसको अपने टी जोन एरिया पे लगा करके इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जिससे कि मैं मेकअप करूँ तो मेरा मेकअप एकदम फ्लॉलेस लगे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी पर्ल का एक हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ और इसको अपने टी जोन एरिया पर लगा करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर ली हूँ, इसको मैं आईज पर एज ए बेस अप्लाई करूँगी। इसको भी मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और गाइज, मैं आपको बता दूं, इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं और आप परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं अपने आई बेस को लूज़ पाउडर से सेट कर लूँगी और यहाँ पर मैं सबसे पहले आई मेकअप कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बेस मेकअप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को आई मेकअप थोड़ा हैवी करना है तो उसमें फॉल आउट होने की वजह से सबसे पहले मैं आई मेकअप कर रही हूँ। अब मैं आई शेडो पैलेट में से एक ट्रांजिशन शेड ले करके उसको अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और इसी तरह से मैं दूसरी भी अपनी आइज पर इस कलर को अप्लाई करूँगी। और यहाँ पर मैंने जो ब्रश लिया है वो गोल ब्रश लिया और फिर दूसरी पैलेट में से मैं एक शैम्पेन शेड लेकर के उसको अपने आइज के आउटर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी और जो पहला कलर है उसको उससे इसके साथ मिक्स करूँगी। और गाइज, आप जब भी आई मेकअप करें तो उसमें जो ब्लेंडिंग है कलर्स की वो अच्छे से होनी चाहिए, तभी जो कलर है वो निकल करके अच्छे से आएगा। और यहाँ पर इसी तरह से मैं दूसरी आइज पर भी आई शेडो अप्लाई करूँगी। और अब मैं एक फ्लफ़ी ब्रश लेकर के जो भी मैंने आई शेडो अप्लाई की थी उन दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करूँगी जिससे कि ये जो कलर्स हैं वो निकल करके आए, एक न्यू कलर बन जाए। और अब मैं उसी सेम पैलेट में से बेबी पिंक स्टिकी ग्लिटर लेकर के उसे अपने सेंटर आईलिड पर अप्लाई करूँगी। और यहाँ पर मैंने जो एक फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है ग्लिटर्स अप्लाई करने के लिए और इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। और अब मैंने यहाँ पर मामाअर्थ का 24 आवर वाटरप्रूफ लिक्विड आईलाइनर यूज़ किया और इसको एक पतला सा लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। और अब मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। तो मैंने यहाँ पर कोई आईब्रो फिलर यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ मैंने आई शेडो पैलेट में से एक ब्राउन शेड लेकर के उससे अपनी आईब्रोज़ को फिल किया है। आप चाहें तो आईब्रो फिलर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं स्पूली की हेल्प से एक्सेस को एक्स्ट्रा जो कलर होता है उसको झाड़ लूँगी एंड ऐसा ही सेम मैं दूसरी आईब्रो में करूँगी। और अब आती है मेकअप बेस की बारी। तो यहाँ पर मैं मेबेलिन फिट मी न्यूयॉर्क फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जिसमें SPF 22V है और आपको इसको डॉट डॉट करके पूरे फेस पर अप्लाई करना। और मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ही अच्छे से करनी है, नहीं तो आपके स्किन पर जो पैचेस हैं वो पड़ने के चांसेस है। और नेक एरिया को बिल्कुल भी मत भूलना, वरना आपका जो फेस है वो और नेक एरिया बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगा। तो अच्छे से इसको ब्लेंडिंग करना है। और फिर उसके बाद आती है कॉन्टोरिंग की बारी। तो मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ जिसमें सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। तो इसमें मैं कॉन्टोर वाला डार्क ब्राउन वाला शेड यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अपने चिक एरिया, नोज़ और चिन पर अप्लाई करूँगी और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं अपने बेस को लूज़ पाउडर से सेट करूँगी। तो मैं यहाँ पर मामाअर्थ का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी और अपने पूरे बेस को सेट करूँगी। फिर उसके बाद मैं सेम आई शेडो पैलेट में से शैम्पेन शेड लेकर के अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी। और फिर यहाँ पर मैं वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ। तो अब आती है मस्कारा की बारी। तो मैं यहाँ पर मेबेलिन फिट मी 24 आवर्स हाइपर कलर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और इसी को ही अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लूँगी। और जो हमारा एक्सेस बेस पर लूज़ पाउडर था उसको मैं रिमूव कर लूँगी। और फिर उसके बाद
आई शेडो पैलेट में से एक हाइलाइटर शेड लेकर के अपने हाइलाइटिंग एरिया, ब्रोबोन, इनर कॉर्नर ऑफ द आईज एंड नोज़, चिन पर हाइलाइटर शेड अप्लाई करूँगी और इनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और फिर उसके बाद में ब्लशर ब्रश की हेल्प से ग्लैम 21 का ब्लशर यूज़ करूँगी और उसे अपने एप्पल ऑफ द चीक पर अप्लाई करूँगी। और अब मैं एक लिप लाइनर की हेल्प से अपने लिप्स को एक शेप दूंगी और फिर उसके बाद मैं एक न्यूड कलर की लिपस्टिक लगा करके अपने लुक को कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मैंने लिप्स का लाइट कलर इसलिए चूज़ किया है क्योंकि हमारा जो आई मेकअप है वो थोड़ा हैवी हो गया है, पार्टी वियर हो चुका है, इसलिए जो यहाँ पर मैंने लिप्स को लाइट कलर में रखा है। एंड यहाँ पर मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अपने लिप्स को ब्लेंड कर लूँगी और यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ और इससे हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं अपने ईयररिंग्स को वियर कर रही हूँ और एक प्यारी सी बिंदी, छोटी सी बिंदी लगा करके अपने लुक को कंप्लीट करूँगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर मेरा जो लुक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लुक पसंद आया हो, ये मेकअप पसंद आया हो, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।